नमस्कार दोस्त। वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउ टू लर्न। यहाँ हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आज की टॉपिक बहुत पावरफुल है। बुल मार्केट में सब लोग जीनियस क्यों लगते हैं और जब मार्केट गिरता है तब वही लोग गायब क्यों हो जाते हैं। अगर आपने कभी बुल रन में इजी प्रॉफिट देखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, बुल मार्केट होता क्या है। बुल मार्केट वो फेज होता है मार्केट जहां पर लगातार ऊपर जा रहा होता है, न्यूज़ वहां पॉजिटिव होती है, इकोनॉमी स्ट्रोंग लग रही हो और लोग कॉन्फिडेंट हो। इस फेज में अभी कंपनी के शेयर्स बढ़ते हैं, एवरेज कंपनी भी बढ़ जाती है। कभी कभी वीक कंपनीज भी इसमें ऊपर चली जाती है। यहीं से इल्यूजन स्टार्ट होता है। राइजिंग टाइड लिफ्ट और बोट्स मतलब क्या होता है। एक फेमस लाइन है, राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट। मतलब कि पानी का लेवल बढ़ता है तो सब बोट ऊपर आ जाती है। बुल मार्केट में अपने रैंडम 5 शेयर्स खरीदे अगर आपने, तो 3 से 4 ऊपर हमेशा जाएंगे ही। अब आप सोचने लगोगे मुझे स्टॉक पिकिंग आती है, मैं मार्केट समझ गया, रिसर्च भी रिसर्च ही करने की भी मतलब ज़रूरत नहीं है। तो रियलिटी में क्या होता है, मार्केट आपको ऊपर ले गया होता है। फॉर एग्जांपल समझते हैं। मान लो राज ने 2021 में अकाउंट खोला, यूट्यूब से टिप्स देखे, ट्रेंडिंग स्टॉक्स खरीदे और 6 महीने में पोर्टफोलियो 60% ऊपर चला गया। तो राज क्या खुश हो गया, दोस्तों को एडवाइस देना स्टार्ट कर दिया, भाई मार्केट इजी है। फिर 2022 में करेक्शन आया, स्टॉक 40 से 50% गिर गए। तो राज पैनिक सेलिंग कर देता है। तब उसे समझ आया कि उसने मार्केट साइकिल नहीं समझा था, उसने सिर्फ जल्दीबाजी में बुल मार्केट में डिसीजन ले लिया था। सो लक को स्किल समझ लेना गलत बात होती है। बुल मार्केट में लक और स्किल मिक्स हो जाते हैं। आपने एक स्मॉल कैप स्टॉक लिया है तो मान लो वो डबल हो गया, तो अपन क्या सोचते हैं कि हम तो जीनियस हो गए हैं। पर एक सवाल हमें हमेशा पूछना है खुद से कि हम जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, क्या वो स्ट्रेटजी बेयर मार्केट में भी यूज करेगी या नहीं। क्योंकि बुल मार्केट में तो हो सकता है हमारी स्ट्रेटजी यूज कर रही है, बट बेयर मार्केट में हमारी स्ट्रेटजी यूज नहीं करती है। ज्यादातर केसेस में आंसर होगा हमेशा लोगों का नहीं, क्योंकि दोनों फेस अलग अलग होते हैं और दोनों के लिए स्ट्रेटजी भी अलग अलग होनी चाहिए। कोविड के बाद 2020-2021 में क्या हुआ था, मार्केट रिकवर हुए थे, आईपीओ लिस्ट होते ही डबल हो रहे थे और क्रिप्टो जो है वो स्काई रॉकेट की तरह भाग रहा था। लोग क्या करने लगे, जॉब छोड़ने लगे थे, ट्रेडिंग कोर्सेज बेचने लगे और सोशल मीडिया पर प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डालने लगे। फिर 2022 में क्रैश आया, पोर्टफोलियो जो थे वो हाफ हो गए, लेवरेज वाले अकाउंट्स वाइप आउट हो गए। तब समझ आया कि बुल मार्केट ने इल्यूजन क्रिएट किया था। मतलब कि एक इल्यूजन था कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आप कुछ भी करो आपका तो पैसा डबल होना ही है। इस सब की वजह से एक इल्यूजन क्रिएट हो गया था। आइए समझते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बायस। साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। जब लगातार प्रॉफिट मिलता है, रिस्क कम लगने लगता है, लोग बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, लेवरेज यूज करते हैं, स्टॉप लॉस हटा देते हैं, क्योंकि मार्केट हर गलती को रिवॉर्ड कर रहा होता है। लेकिन मार्केट हमेशा रिवॉर्ड नहीं करता है। सो आइए समझते हैं लेवरेज ट्रैप क्या होता है। मान लो अमित ने 2 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट की है, बुल मार्केट में मार्जिन यूज किया, फास्ट प्रॉफिट में 8 लाख रुपए हो गए। अमित को लगा मैं प्रो ट्रेडर बन चुका हूँ। फिर एक करेक्शन आया, लेवरेज की वजह से अकाउंट 1 लाख पे आ गया। बुल मार्केट में कॉन्फिडेंस दिया, बेयर मार्केट ने रियलिटी दिखा दी। सो सोशल मीडिया इल्यूजन समझते हैं।
बुल मार्केट में हर कोई प्रॉफिट पोस्ट करता है, लॉस कोई भी शेयर नहीं करता है। आपको लगता है सब कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ? इससे क्या होता है, फॉर्म ऑफ क्रिएट होता है। जब भी फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है, उससे क्या होता है, हम सिर्फ विनर को देखने लगते हैं, लूजर्स को हम नहीं देखते हैं। और लूजर्स जो है वो कभी भी ये नहीं दिखाते हैं कि हमें इतना लॉस हुआ है। हमेशा जो प्रॉफिट होता है वही दिखाना पसंद करते हैं। इसको कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। अब देखते हैं मार्केट साइकिल की रियलिटी। मार्केट साइकिल हमेशा रिपीट होती है। फर्स्ट है ऑप्टिमिज्म, फिर है एक्साइटमेंट, फिर यूफोरिया, फिर करेक्शन, फिर फियर और रिकवरी। इस हिसाब से मार्केट की साइकिल जो है वो चलती है। बुल मार्केट में यूफोरिया स्टेज पे सब जीनियस लगते हैं, पर करेक्शन ही असली टेस्ट होता है। रियल स्किल क्या होती है? रियल इन्वेस्टर का टेस्ट बुल मार्केट में नहीं होता। टेस्ट होता है जब मार्केट गिर रहा हो, न्यूज़ नेगेटिव हो और पोर्टफोलियो रेड हो। सो जो स्किल इन्वेस्टर होगा वो क्या करेगा, डाइवर्सिफाइड होता है वो, और इमरजेंसी फंड अपने पास रखता है, रिस्क को मैनेज करके चलता है और पैनिक सेलिंग नहीं करता है। इसीलिए हमें प्रॉफिट के साथ रिस्क मैनेजमेंट की स्किल्स भी डेवलप करनी चाहिए। आइए कंपेयर करते हैं। हमारे पास इन्वेस्टर ए है जो बुल मार्केट में 70% प्रॉफिट उसको हुआ है, लेवरेज को यूज किया, क्रैश में 60% लॉस हो गया, 3 साल बाद नेट जीरो हो गया। नेक्स्ट है इन्वेस्टर बी। बुल फेज में 20% का उसे नेक्स्ट है इन्वेस्टर बी। बुल फेज में 20% रहा, डिसिप्लिन को फॉलो किया, क्रैश में बाय किया, 3 साल बाद 45% ओवरऑल गेन उसको हो गया। तो डिफरेंस क्या था? इन्वेस्टर ए जो था वो एक्साइटमेंट में आ गया था, और इन जो बी था वो केस में आ गया, डिसिप्लिन में आ गया। इसीलिए कहते हैं कि आप अगर डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों समझ आने लगता है। सिर्फ प्रॉफिट ही समझ नहीं आता है, लॉस भी हम समझने लगते हैं। यूथ इन्वेस्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। यंग इन्वेस्टर जब मार्केट ज्वाइन करते हैं बुल फेज में, तो इजी प्रॉफिट मिलता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और रिस्क इग्नोर करने लगते हैं। फिर जब करेक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, मार्केट को ब्लेम करते हैं या फिर सिस्टम को ब्लेम करते हैं और स्टॉक मार्केट छोड़ देते हैं। पर प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट थी। आज की वीडियो को फाइनल लेसन यही है, बुल मार्केट सबको स्मार्ट बना देता है, लक को स्किल समझना डेंजरस होता है, रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग लगता है पर जरूरी है, मार्केट साइकिल समझना मैंडेटरी है, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन ही रियल वेल्थ कहलाता है। सो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपने कभी बुल मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस फील किया है। और अगर आप रियल इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ समझेंगे। तो हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे हम सिर्फ प्रॉफिट की बातें नहीं करते हैं, हम माइंडसेट और डिसिप्लिन भी सीखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल।